भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 का दायरा व्यापक है और न्यायपालिका द्वारा विभिन्न मामलों में इसकी व्याख्या की गई है। हम केस उदाहरणों की मदद से अनुच्छेद 21 के आधार और दायरे पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के बारे में और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जैसी आकृति को दबाएं। अनुच्छेद 21 का आधार। अनुच्छेद 21 का आधार जीवन के बुनियादी मानव अधिकार और प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार को मान्यता देता है। इसलिए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का कोई भी उल्लंघन असंवैधानिक और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 का दायरा। अनुच्छेद 21 का दायरा व्यापक है और इसमें कई मौलिक अधिकार शामिल हैं, जैसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निजता का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार। आइए कुछ ऐसे मामलों को देखें जिन्होंने अनुच्छेद 21 के दायरे की व्याख्या की है। ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार मौलिक अधिकार है। अदालत ने पाया कि अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार शामिल है और कोई भी कार्य जो किसी व्यक्ति को उनकी आजीविका से वंचित करता है, उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक नागरिक को अपनी आजीविका कमाने का अवसर मिले। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। अदालत ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार, गवाहों से जिरह करने का अधिकार और अपने बचाव में सबूत पेश करने का अधिकार शामिल है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और उचित प्रतिबंधों के अधीन है। अदालत ने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन राज्य के पास सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इस पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है। अदालत ने पाया कि निजता के अधिकार में अकेले रहने का अधिकार, शारीरिक अखंडता का अधिकार और किसी की व्यक्तिगत जानकारी को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में हिंसा और यातना को रोकने के लिए कुछ दिशानिर्देश दिए थे। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करने का अधिकार शामिल है। अदालत ने कहा कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या यातना का कोई भी कार्य उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुरक्षित कार्यस्थल के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। अदालत ने पाया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है और अनुच्छेद 21 के तहत निषिद्ध है। निष्कर्ष:
निष्कर्ष निकालने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। न्यायपालिका द्वारा विभिन्न मामलों में इसके दायरे की व्याख्या की गई है और इसमें कई मौलिक अधिकार शामिल हैं, जैसे कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 का आधार प्रत्येक नागरिक के जीवन के बुनियादी मानव अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 की व्याख्या समय के साथ विकसित हुई है और यह भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक उपकरण है। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।